नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इस साल के शुरुआती टाइम पे एक खबर सामने आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि मेड इन इंडिया जो आईफोन्स हैं वो भारी मात्रा में उनका एक्सपोर्ट हो रहा है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, ये वाली खबर जनवरी 10, 2023 की है। बताया गया था एप्पल हैज डबल्ड इट्स एक्सपोर्ट्स टू सरपास ऑलमोस्ट $2.5 बिलियन। लेकिन आपको ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि असल में जो जितने भी मेड इन इंडिया आईफोन्स अभी तक बन रहे थे उसमें कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जो कि इंडियन कंपनी थी जो कि इन फोन्स को बना रही हो। इसमें जो भी कंपनीज इन मेड इन इंडिया आईफोन्स को बना रही थी उसमें मेनली ताइवान की 3 कंपनीज आती हैं, जिसमें एक है फॉक्सकॉन जो कि आजकल काफी सुर्खियों में भी चल रही है, आपने इसका नाम सुना होगा। उसके बाद एक है विस्ट्रॉन और तीसरे नंबर पर आती है द कंपनी ऑफ पेगाट्रॉन। लेकिन अब यहां पर एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। टाटा ने अनाउंस किया है कि वो बेसिकली जो विस्ट्रॉन की फैक्ट्री है जो कि कर्नाटका में देखने को मिलती है, उस विस्ट्रॉन की फैक्ट्री को परचेज करने वाले हैं, खरीदने वाले हैं इन अ मैसिव डील ऑफ ऑलमोस्ट $600 मिलियन। और उसके चलते टाटा बन जाएगा पहली वो भारतीय कंपनी जो कि आईफोन्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगी। मेड इन इंडिया आईफोन्स के लिए ये पहल नहीं है, लेकिन मेड इन इंडिया आईफोन्स बाय एन इंडियन कंपनी के लिए ये सबसे पहली बार हमें देखने को मिलेगा कि टाटा के द्वारा उन फोन्स को मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है। इसकी जो कवरेज है जगह जगह पे देखने को मिल रही है। मेड बाय टाटा आईफोन्स, टाटा ग्रुप क्लोज टू फाइनलाइजिंग विस्ट्रॉन डील टू बिकम फर्स्ट इंडियन ब्रांड टू मेक दी आईफोन्स। बात करेंगे इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में, ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि इसका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है जो कि इंडिया में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग पे ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को पाना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि उड़ान बैच आपके लिए लाया जा रहा है जो कि आज से 5 दिन के बाद शुरू होने वाला है, फ्रॉम द 17th ऑफ जुलाई। यदि आपने इसको चेकआउट नहीं किया है प्लीज इसको चेकआउट कीजिए। और इसमें आपको मिलने वाली है 900 से भी अधिक घंटे की क्लासेस, जिसमें कि मेंस और प्रीलिम्स की कंप्लीट तैयारी आपको करवाई जाएगी। साथ में टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी और साथ में सीसैट की भी क्लासेस आपको इसी सिंगल बैच में अवेलेबल करवाई जाएंगी। इसका जो कॉस्ट है वी हैव केप्ट इट एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट, ओनली 8,000 रुपीज में आपको ये पूरा बैच अवेलेबल हो जाएगा। एनरोल करते टाइम आप लोग मेरा कूपन कोड अनि UPSC इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दोस्तों अब बताना चाहूंगा कि हम लोग आपके लिए एक कॉम्बो ऑफर लेकर आए हैं उड़ान बैच के साथ। ज्योग्राफी ऑप्शनल का अगर आप लोग कॉम्बो परचेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 15,000 रुपए में आपको दोनों ही चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। इसमें एनरोल करने का भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, टाटा ग्रुप बेसिकली ये अग्रीमेंट अभी हुआ नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक या फिर अगस्त के महीने में हमें ये अग्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। इट इज क्लोज टू एन अग्रीमेंट टू एक्वायर एप्पल इंक सप्लायर्स फैक्ट्री एज सून एज अगस्त। ये दोस्तों जो बातचीत है टाटा और विस्ट्रॉन के बीच में लगभग 1 साल से चलती आ रही है और अब वो बातचीत खत्म होने के बाद फाइनली टाटा के द्वारा इस फैक्ट्री को परचेज कर लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात इसलिए है बिकॉज दिस विल बिकम द फर्स्ट टाइम इन इंडिया कि एक लोकल कंपनी वुड मूव इनटू द असेंबली ऑफ आईफोन्स। ये वाली जो विस्ट्रॉन की फैक्ट्री है ये हमें सदर्न कर्नाटका स्टेट में देखने को मिलती है और कर्नाटका में भी ये सदर्न पार्ट में देखने को मिलती है। यहां पर आप देख पाएंगे दिस इज द एरिया ऑफ कोलार जहां पर आपको विस्ट्रॉन की ये फैक्ट्री देखने को मिलती है। विस्ट्रॉन बेसिकली एक ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है जो कि बहुत साल पहले तक एसर के नाम से आपने नाम सुना होगा, जिसके लैपटॉप्स आते हैं, एसर के लैपटॉप्स को बनाने का काम करता था। अब आई थिंक एसर के लैपटॉप्स को विस्ट्रॉन नहीं बनाता है बिकॉज एसर ने अपने आप को अलग कर लिया है और अब आई थिंक एसर के लैपटॉप्स एसर खुद ही बनाता है। सो ये विस्ट्रॉन की जो कॉर्पोरेशन है इसके द्वारा जो इंडिया में फैक्ट्री को रन किया जा रहा था, इसमें आपको ऑलमोस्ट 10,000 से भी ज्यादा की वर्कफोर्स देखने को मिलती थी। एंड साथ ही में इस फैक्ट्री में आपको जो आईफोन का लेटेस्ट आईफोन 14 का मॉडल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिल रही थी। इसी फैक्ट्री को अब टाटा के द्वारा परचेज किया जाएगा। टाटा खरीद इसलिए रहा है बिकॉज विस्ट्रॉन बेसिकली इंडिया से एग्जिट कर रहा है। ये वाली जो डेवलपमेंट है 2 महीने पहले इसको फाइनली फॉर्मली अनाउंस किया गया था। विस्ट्रॉन ने अनाउंस किया था टू वाइंड डाउन ऑपरेशंस इन इंडिया। विस्ट्रॉन ऑलमोस्ट पिछले 15 साल से इंडिया में ऑपरेशंस कर रहा है, लेकिन अभी विस्ट्रॉन ने अनाउंस किया कि हम लोग जो है क्योंकि
हम लोग की जो चाइना की फैक्ट्री थी एक तो वो बंद हो गई है, उसके बाद इंडिया में लोकल एम्प्लॉयमेंट नॉर्म्स में हमें कुछ कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हैं और हम लोग एप्पल की सप्लाई चेन में बहुत बड़ा योगदान नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स वाई हम लोग यहां पर इंडिया से अपने आप को एग्जिट कर रहे हैं और यहीं पर मौके का फायदा उठाते हुए टाटा ने एक बनी बनाई फैक्ट्री, बना बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीदने का फैसला लिया, जिसमें कि वो विस्ट्रॉन की फैक्ट्री को परचेज कर रही हैं। इसमें विस्ट्रॉन ने कहा था कि हम लोग जो है अगले साल मार्च 2024 के पहले पहले ऑलमोस्ट $1.8 बिलियन के आईफोन्स का हम लोग शिपिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग वर्कफोर्स को ऑलमोस्ट ट्रिपल कर देंगे। तो टाटा ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, जितनी भी कमिटमेंट्स आपने करी थी उन कमिटमेंट्स को हम लोग ऑनर करेंगे। हम लोग इस प्लांट को लेने के बाद ये सारी के सारे जो टारगेट्स हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। खैर, जो सबसे बड़ी चीज वो यहां पर ये बन जाती है कि देखिए, क्योंकि ये पहली बार हमें देखने को मिलेगा कि एक इंडियन कंपनी इंडिया में आकर के जो है वो मेड इन इंडिया आईफोन्स को बनाने वाली है। सो ये एक तरीके से एक चेन रिएक्शन शुरू हो सकती है, बिकॉज अभी तो ये एक पहली कंपनी टाटा आई है, हो सकता है कि इसके पीछे लग के और भी जो बड़े बड़े कॉन्ग्लोमेरेट्स हैं वो भी आकर के आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली के बिजनेस में उतर सकते हैं और इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट बेसिकली और भी ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक प्लेयर्स को मिलेगा कि वो भी अब भारत में आकर के इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग को कर सकते हैं। सो ये ओवरऑल जो इंडिया के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के प्लान्स हैं स्मार्टफोन्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, उसको एक बहुत ही मेजर बूस्ट देने वाला है और इसके चलते हम लोग चाइना को इकोनॉमिकली टक्कर देने में और ज्यादा सक्षम हो जाएंगे, बिकॉज चाइना जो कि बार बार अपने आप को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बोलता है, तो उस स्टेटस को भी हम लोग यहां पे एक अच्छे तरीके से टक्कर दे पाएंगे। अगेन बताना चाहूंगा कि आईफोन्स की तो बहुत सारी फैक्ट्रीज भारत में खुल ही रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, आज से कुछ साल पहले सैमसंग ने भी वर्ल्ड की लार्जेस्ट मोबाइल फैक्ट्री को नोएडा उत्तर प्रदेश में ओपन किया था। ये वाली डेवलपमेंट अगेन देख पाएंगे आप, 2018 की है। सो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि धीरे धीरे ग्रेजुअली अब इंडिया के अंदर एंट्री ले रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे चाइनीज प्लेयर्स भी हैं जो कि इंडिया में आकर के मैन्युफैक्चरिंग को करना चाहते हैं और उसमें तो बल्कि इंडिया उनके ऊपर सख्त कड़े टर्म्स एंड कंडीशंस भी लगा रही है कि अगर आपको इंडिया में आना है तो आपको जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, सीईओ, सीएफओ, सीटीओ वगैरह पोस्ट होती हैं, वहां पर आपको इंडिया के लोगों को अपॉइंट करना होगा। तो इंडिया जो है वो, क्योंकि वो देख रहा है कि बहुत सारे जो अलग अलग कंपनीज हैं वो इंडिया में आकर के मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं, तो अलग अलग तरीके से कंडीशंस भी हैं जो कि इन अलग अलग कंपनीज के ऊपर इंडिया के द्वारा लगाई जा रही हैं। और ओवरऑल इन सभी चीजों का जो फायदा है वो इंडिया के एक्सपोर्ट्स को होने वाला है। अगर आप लेटेस्ट डेटा को ही देखेंगे तो अभी जो डेटा सामने आया है अप्रैल और मई महीने का इस साल का, अकॉर्डिंग टू दैट बताया गया है कि हमें ऑलमोस्ट 128% की ग्रोथ देखने को मिली है एज कंपेयर्ड टू द लास्ट ईयर मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड मई इन 2022। तो उसकी तुलना में इस साल काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इवन मई महीने का जो डेटा सामने आया है बताता है कि कंट्री के द्वारा ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ के फोन्स को ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया जा चुका है, जिसमें आईफोन के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो लगभग 10,000 करोड़ के हमें देखने को मिल रहे हैं। सो ऑल इन ऑल ये सभी के सभी जो भी चीजें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं हमारे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को और साथ में हमारी एक्सपोर्ट्स के नंबर्स को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। दोस्तों, आपकी इस पे क्या राय है डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि आज से 3 दिन के बाद आपका जो पाथफाइंडर बोध बैच है वो शुरू हो रहा है। यदि आपने इसमें एनरोल नहीं किया है आप लोग एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कूपन कोड ANIUPSC। आपको ये वाला बैच भी 8,000 में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।